बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं सर? दुआएँ अल्लाह का शुक्र है। सर सच्ची कहानी है क्या? जो गंडापुर कह रहा है सच है सर? कल कुछ और आज कुछ और? ये गंडापुर सच नहीं बोल रहा और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कल उन्होंने कहा मैं छुप गया पिकेट में, वो आपको पता है ना जो उन्होंने इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दिया और वो ये कि छुप गया 12 जिले घूमता। आज कह रहे हैं मेरा मोबाइल आईजी ने छीन लिया। अभी जो आईजी ने मोबाइल छीन लिया तो तुसी ना फड़े गए नाल। मतलब जब मैं संदेला साहब आपसे मोबाइल छीनूँगा तो आप मेरे कब्जे में होंगे तो छीनूँगा ना। तो मेरा मतलब है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं और रोज़ झूठ बोल रहे हैं। क्या करें अब हम? सर लेकिन सर फिर भी वो मतलब हमने उनको देखा तो सही ना, वो आए तो सही ना। शहबाज गिल ने सर कहा कि वो थके हुए थे, नहाने के लिए कपड़े तब्दील करने के लिए वहां पर गए थे। तो कपड़े तब्दील करके निकलते देखे भी गए वहां से। तो फिर स्टोरी है क्या? असल स्टोरी क्या सर? नहीं तो निकल कर वो जिनके साथ जाना था उनके साथ चले गए। निकलते देखे गए हैं, निकल कर मेरा मतलब है जब अगलों ने कहा आप हमारे साथ चलें, जी। तो ये खुद ही चल पड़े। आपका ख्याल है उन्होंने कोई उनको डोला-डंडी करके साथ लेके गए हैं? उन्होंने कहा भाई आप हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ चलें, ये साथ चल पड़े। चलने की फुटेज आपको दिखा दी। ये जा रहे हैं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जा किधर रहे हैं ये तो नहीं ना हमें पता। डी चौक तो नहीं गए ना वहाँ से। कहाँ सर गए फिर वहाँ से? सर फिर जाने की जगह तो एक ही है जहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जो कहा जाता है। उसके अलावा तो कोई जगह ही नहीं है वहां पे इस्लामाबाद में जाने की। इस बार तो सुना है हार्डवेयर अपडेट हुआ है, बात सॉफ्टवेयर से आगे थी। जिस तरह अब वो हाँ, तराने पड़ रहे हैं फौज के, जी, लेकिन ना संजानी की तकरीर को आज की तकरीर से मिलाकर सुने जी। तो क्या नजर आता है? एक संजानी वाला गंडापुर है, एक आज है जो कह रहा है फौज मेरी इज्जत है, फौज मेरा भाई है, फौज मेरी आन है, फौज मेरी शान है। एक वो संजानी वाला गंडापुर था, तो ठीक अपडेट कर दिया उन्होंने हार्डवेयर अपके, सेट कर दिया है। ठीक है। एक तो तरफ ये जो पीटीआई के एक तरफ देखें इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, एक तरफ इनका को 1000-1500 बंदा पकड़ा हुआ है, एक तरफ उन्होंने इनकी पर्सनल जो बतौर सीएम गाड़ियां हैं वो भी जब्त की हुई हैं, एक तरफ इनकी लीडरशिप पे छापे पड़े हैं, दूसरी तरफ गंडापुर फौज के तराने गा रहे हैं। काफी नहीं ठीक नहीं हो गया? सर मैं तो दीवाना हो गया उनका, गंडापुर साहब का। उन्होंने बड़े हादसे से बचा लिया हमें, कौम को। लेकिन सर वो इस सारी जो उनकी जो कैंपेन थी, जो वो आए थे, सारी कन्वर्ट जो है वो सारी खाली आईजी साहब की तरफ। क्या इनका मुजरम अब आगे आने वाले दिनों में सिर्फ आईजी रह गया सर? सर पानी नीवे था ही आता है ना जी। अब क्या कहें मेरा मतलब है कि और किसका नाम ले लें? सब तो बड़ा अफसर आईजी नजर आया, हम किसका नाम ले लें? आप क्या चाहते हैं? मेरा सिंदेला साहब चलो आप कम तो अज उन्हें कम, कहीं जीने नहीं देना चाहते हैं, मेरा मतलब मर जाए वो। मतलब चलो कम नीवा अज कम, अफसर है, माड़ा अफसर है, सिर्फ माड़े का ही नाम लईदा है ना। तो माड़े का चलो नाम कम, ले लिया उन्होंने मैं बस। कह रहा हूं कम अज कम मोहसिन नकवी तक तो आता ना, कम अज कम। वो नई लड़ाई बढ़ाना चाह रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो नई लड़ाई बढ़ाना चाह रहे हो। बस एक आईजी तक की तकरीरें करके मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो कोई लड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलें, सर फिर मुझे ज़रा ये बताएँ कि अब इसमें जो हुआ, क्या ये गंडापुर ने इमरान खान को धोखा दिया है या यही प्लान था जो हुआ है? नहीं, ये प्लान तो नहीं था। अच्छा देखिए जी। प्लान तो डी संदेला साहब आपने भी बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कवर की होंगी। उन्होंने कॉल दी हमने डी चौक पहुँचना है। अब डी चौक पहुँच के 2 ही काम हो सकते थे, या वहाँ जलसा होता, स्टेज लगा होता, डी चौक पहुँच के सब खिताब करते और अपने-अपने घरों को चले जाते। या डी चौक पे धरना हो सकता था। तीसरी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। ये कोई मैराथन थोड़ी है आपने डी चौक को हाथ लगाया और वापस पेशावर दौड़ पड़े। मतलब आप मेरी बात समझे ना, कोई जी, मैराथन तो नहीं हो रही थी कि आपने डी चौक को हाथ लगाना था और हाथ लगा के आप वापस दौड़ पड़े थे। भई आपने यहाँ डी चौक पे जलसा करना था, यहाँ धरना करना था। जो पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स हैं, शहबाज गिल और जो उनके लोग हैं, वो तो धरने की बात कर रहे थे ना कि जो डी चौक पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ धरना दिया जाएगा और लंबा धरना दिया जाएगा, पीछे से और लोग आ जाएँगे। मुझे लगता है कि वो जो धरने वाला प्लान था, उसको गंडापुर ने सबोटाज किया है
और वहां धरना नहीं होने दिया। अगर गंडापुर डी चौक खुद पहुंचते और सारे काफिले को लीड करते हुए पहुंचते, तो फिर वो वहां धरना दिला देते। ये बात तो उनकी ठीक है कि मैंने अटक्का पुल भी क्रॉस कर लिया, मैंने कट्टी पहाड़ी भी क्रॉस कर ली, मैंने बुरहान भी क्रॉस कर लिया, मैंने 26 नंबर चुंगी भी क्रॉस कर ली, मैंने टूल प्लाजा भी क्रॉस कर लिया, मैंने चाइना चौक भी क्रॉस कर लिया। वो झूठ तो नहीं बोल रहे। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ क्रॉस करके आप गए कहाँ? नहाने। ये सब कुछ क्रॉस करके तो आप नहाने नहीं जा सकते, ठीक है ना? ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद तो आपने मंजिल डेफिनेट नहाने तो नहीं चले जाना ना। डेफिनेट और कंटेनर है आपके पास, उसमें नहाने, धोने, हर किस्म का निज़ाम मौजूद है। वॉशरूम मौजूद है, कपड़े बदलने का निज़ाम मौजूद है, केपी हाउस क्यों जाना है? वो कंटेनर सेल्फ सफिशिएंट होता है, हमें पता है लीडर्स के कंटेनर का। कोई खास नहाना थोड़ी है जो आपने, मेरा मतलब वहाँ उसके अंदर शावर का निज़ाम मौजूद होता है। ये जब जो इस किस्म के कंटेनर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा देखिए, इसमें 2 राय हैं। जी। एक राय तो ये है कि गंडापुर साहब को ये बताया गया कि ये आपको चीफ मिनिस्टरशिप से हटवाने का इमरान खान का प्लान है, कि बंदे मर जाएंगे, लाशें गिर जाएंगी, टी चौक पे फसाद हो जाएगा, धरना हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपकी वजारत आला चली जाएगी, आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आप डिसीट हो जाएंगे, आप पे पर्चे हो जाएंगे। तो इमरान खान ने एक तरफ अपना वो मकसद हासिल करेंगे, दूसरी तरफ आपकी छुट्टी हो जाएगी। और कोई ऐसी कॉल्स भी सुनाई गई जिसमें ये था कि जी इस तरह गंडापुर आउट हो जाएगा। तो जिसके बाद गंडापुर ने जो है वो ये धरना ना किया और उसने सारा प्लान जो है पीटीआई का वो सबोटाज कर दिया। और वो आराम से केपी असेंबली आया और उसने आके अपनी जो तकरीरें की हैं, देखिए जो वो तकरीरें कर रहे हैं उसमें तो वो एस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट कर रहे हैं। जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को बेल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान को इस वक़्त गुस्सा होगा तो गंडापुर पे होगा, मुझ पे या आप पे तो हो नहीं सकता। जिसने उनका प्लान नाकाम बनाया, पूरी पीटीआई का प्लान जिसने नाकाम बनाया वो गंडापुर है। देखिए, ये फ़िल्म बनाई भी उसने और तबाह ठीक है। भी तबाह भी उसने, ठीक है? ये मजे की लाइन है कि फिल्म बनाई भी गंडापुर ने, तबाह भी गंडापुर ने की। तो सर अब ये जो तकरीरें कर रहे हैं वो असेंबली में खड़े होकर 2 दिन से, इससे तो जो उनके हमायती यूट्यूबर है उनको गालियां निकाल रहे हैं। तो ये इनको करने की जरूरत है? देखिए, ये तो उनको पता है ना कि उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। जी। आप शहजाद अकबर का पीलॉग पढ़ लें, आप शहबाज गिल देख लें, आप और जो देख लें, तो अब वो अपनी पोज़ीशन तो क्लियर करना चाहते हैं ना। पोज़ीशन क्लियर करने के लिए वो रोज़ बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ इससे अच्छी खामोशी थी, कि वो खामोश हाँ। मेरा मतलब बात इब्हाम में रखते हैं कि मैं वक़्त आने पर बताऊँगा मैं कहाँ था। मैं मुल्क के कौमी मफ़ाद में अभी बताना नहीं चाहता कि मैं कहाँ था, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं बता दूँगा। उन्हें कोई इस किस्म की लाइन लेनी चाहिए थी। कुछ कहते भी ना और कह भी जाते। अब उन्होंने जो क लाइन ले ली है, सब कह रहे हैं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला आप मानेंगे कि वो मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए 12 जिले क्रॉस करके पेशावर पहुँचे। आप मान सकते हैं तुंदेला साहब? और वो कह रहे हैं कि कैसा अच्छा, आज के दौर में आपकी जेब में ₹1 ना हो, आपके पास कोई जी। मोबाइल ना हो। आप जब सड़क पे पहुँचते हैं, आप किसी को भी कहते हैं भाईजान एक कॉल करा दें। वो कॉल कराता है, आप अपने किसी बंदे को फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आके ले जाओ। इस्लामाबाद और पेशावर में कौन-सा मैंने बोला 12 घंटे का फ़र्क था कि इन्हें 30 घंटे लग गए हैं। ये किसी को भी वहाँ फ़ोन करते हैं, आप मेरी बात समझे हैं? जी बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारा एक दोस्त है ना, पिछले दिनों अगवा हो गया, उन्होंने उसको बिलस्तर के जंगलों में छोड़ा। वो वहाँ से निकला, पेट्रोल पंप पे पहुँचा, उसने पहला काम किया, घर फ़ोन किया, वो आके पेट्रोल पंप से उसे ले गए। तो ना आपने 30 घंटे किसी को कॉल की, ना आपने किसी को बताया, आप पैदल जंगलों में चलते रहे। ये इमरान रियाज़ खान ही यकीन कर सकता है। हमारे यकीन में नहीं आती ये बात। सर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने डीपीओ के पास गया जब मैं केपीके में दाखिल हुआ, तो डीपीओ ने कहा जी क्योंकि मुझे अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर ये बात कौन तो सा मान है? लेना सर। एपी का डीपीओ है तो बदल दें उसको सुबह। हाँ, अरे चीफ मिनिस्टर है यार, केपी का डीपीओ है, उसको सुबह बदल दें। बल्कि अब तक उसे सूबे से सरेंडर कर दें।
आप मान सकते हैं कि डीपीओ के कमरे में चीफ मिनिस्टर जाए तो डीपीओ के मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, पंजाब का डीपीओ हो तो मैं मान लूं, इस्लामाबाद का कोई डीपीओ मैं मान लूं, केपी का डीपीओ ऐसे कर सकता है? उन्हें पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, आज भी दे रही है, अभी भी आज भी उनके पास प्रोटोकॉल है। ये कैसे हो सकता है उनके हाथ का लगाया हुआ डीपीओ उनको कहे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? और अगर कोई चीफ मिनिस्टर इतना ही कमजोर है कि उसके उसके सूबे का डीपीओ उसकी मदद नहीं कर पा रहा तो उसे चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, तो कोई और काम कर ले। जो उसका असल काम है वो कर ले। क्या इस दौरान कहीं उसकी इमरान खान से मुलाकात तो नहीं करवाएगी सर? मेहताब हैदर ने ये स्टोरी दी है, लेकिन मैं नहीं इस पे यकीन रखता। हुँ। देखिए, अगर इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई गई होती और इमरान खान की मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ होता, तो फिर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी? कुछ तो ऐसा हुआ है ना जो इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जो इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आपने 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी डिले किया, सारा कुछ किया है, तो कोई तो ऐसा काम हुआ है ना जो खान की जिसके बारे में ये है कि अगर खान बोलेगा तो कुंडा ही खोल देगा। तो गंडापुर के बारे में कुंडा खोलेगा ना, तो इस वक़्त जो पाबंदी है वो तो गंडापुर को बचाने के लिए लगाई गई है, कि खान साहब उसके पतलून ना उतार दें। मैं नहीं मानता हुँ। कि गंडापुर ने जो कुछ किया है वो खान साहब की मर्ज़ी से किया है। खान साहब को क्या हासिल हुआ? खान साहब या की तो दुकान चल रही थी धरना लगने से, धरना उजड़ने से उनकी क्या दुकान चली? खान साहब की तो नाकामी है धरना ना लगने से। बिल्कुल इसे हुँ। तो ये जो खान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं सर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ठीक कदम है पाबंदी लगाई है मुलाकात पे ना को अंदर की बाहर, ना बाहर की अंदर? वैसे तो आपको पता है नवाज़ शरीफ की मुलाकात पर भी पाबंदी होती थी, मरियम नवाज़ की मुलाकात पर भी पाबंदी रही है। ये तो इमरान खान की ख़ास जेल है कि रोज़ जर्नलिस्टों से बात कर रहा है वरना कोई कैदी कर सकता है। ये तो मेरा मतलब है ख़ास जो है रियायत दी गई है। लेकिन अभी जो 18 तक पाबंदी लगाई गई है, एक तो गंडापुर को बचाने के लिए लगाई गई है और दूसरा मेरा ख़्याल है तरमीम करने के लिए लगाई गई है। ये 2 स्ट्रैटेजिक मामलात हैं, ये करने के बाद पाबंदी उठा ली जाएगी। 2 के बाद उठा ली जाएगी और आप ये भी समझते हैं कि अगर इमरान खान का बाहर राब्ता नहीं है, इनके पास किसी की गाइडलाइन नहीं है तो फिर ये डेफ़िनेट बाद में एक्सक्यूज़ पेश करेंगे जी हमारा आपसे राब्ता नहीं हो रहा था, तो फिर जो बेहतर हुआ हमने वही किया। वो जी पार्टी तो जिब्रान अलियास चला रहा है, इमरान खान थोड़ी चला रहा है। डिजिटल मीडिया का हेड जो है वो पार्टी चला रहा है सर? पार्टी तो वो चला रहा है। वो बैरिस्टर गौहर को भी डाँटता है ऐसे जैसे जीएम नायब कासिद को डाँटता है। जिसके पास इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, जिसके पास पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पार्टी उसके पास है। ठीक कह रहे हैं, पार्टी तो उसी के साथ है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब आखिरी हद तक चले गए हैं, देखें इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जब आपके मुल्क में एसओसी होने जा रही है और इमरान खान साहब ने वहाँ पर ये सारा प्लान भर दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में इसको इमरान खान को भी इसका कोई कुछ सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी जेल में? हो सकता है सर उसको भी ज़रा इसको सबक सिखाने वाले आ जाएँ कि भई आओ भई, अगर तुम कर रहे हो तो फिर हमारी भी आ रही है या फिर वो देसी मुर्गी, कुकड़ी चलता रहेगा सब? सर देखिए बात बताऊँ क्या है? वो जज साहब समाअत के लिए आते हैं ना जेल में, जी, पहले पूछते हैं कौन-कौन सी दरखास्तें हैं, मुलाकातों की, सहूलतों की, सारी ओके कर देते हैं। बाकी किसी की तो ऐसे ओके नहीं होती थी ना, फिर जेल का अमला क्या करे जब जज इजाज़त देते हैं। आप बताएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि उन्हें वकील मिलेंगे, उस वक़्त लोकल कमीशन साथ होगा, वुकला की गाड़ी अंदर तक जाएगी, तनाई में इस तरह की मुलाकातें कैदियों की कभी अदालतों ने इंश्योर की हैं। तो ये जो उनको जेल में सहूलियात हैं, ये तो अदालतों ने लेके दी हुई है ना, हुकूमत ने नहीं दी हुई। वो सुबह ऑर्डर करते हैं और सहूलत मिल जाती है, तो ये तो जुडिशियल सहूलियात हैं, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियात नहीं है। और जब तक जुडिशियल सहूलतकारी मौजूद है, तब तक जुडिशियल सहूलियात भी मौजूद रहेंगी। तब तक वो मौजूद रहेंगी। अच्छा, सर ये जो पीटीआई की क़यादत सारी की सारी है, इस्लामाबाद के तीनों एमएनए जो पीटीआई के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो हर रोज़ टीवी पे बैठ के दावे कर रहे हैं, हम तो जीते हुए हैं जनाब, ये सारे नून लीग वाले हारे हुए हैं। लेकिन कोई भी क़यादत, किसी भी तरह की क़यादत इस्लामाबाद में लीड क्यों नहीं कर रही थी? अच्छा एमएनएस को और सेनेटर्स को तो इमरान खान ने लीड करने से मना किया था, ठीक है, क्योंकि आगे आईनी तरमीम थी तो उनका ख्याल था कि एमएनए गिरफ्तार ना हो जाएँ, सेनेटर्स गिरफ्तार ना हो जाएँ। और सिर्फ एमपीएस की और ओहदेदारों की ड्यूटियाँ लगाई गई थीं। लेकिन पंजाब असेंबली में कुछ 125 से ज़्यादा वो हैं एमपीए
कहाँ था बचर, पंजाब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? इवन केपी के भी सारे एमपीए नहीं मौजूद थे। तो लिहाजा ये एमएनएस के पास है, तो सारों के पास एक वजह है ना कि हमें इमरान खान ने कहा था कि आपने इस एहतजाज में शरीक नहीं हो, तो वो शरीक नहीं हुए। वो एसी वाले कमरों में बैठ के वीडियो अपलोड करते रहे और कारकुन बार मार खाता रहा। इसमें तो कोई शक नहीं होता, तो यही रहा है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का इंतहाई सख्त कदम है कि वो मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करे, आपको लगता है कि इमरान खान साहब इतना आगे आज जा सकता है और उसके बाद ब्लैकमेल हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए, इस लेवल तक ला सकता है इमरान खान? देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं, 9 मई को भी उन्होंने ये कोशिश की, हुँ। आईएमएफ को खत लिखकर भी उन्होंने ये कोशिश की, यूएस कांग्रेस से करारदाद मंजूर करा के भी ये कोशिश की, यूएन के ऑब्जर्वेटरी ग्रुप से करारदाद मंजूर करा के भी ये कोशिश की। लेकिन वो ये कोशिश बार-बार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर कर दें कि वो उनके साथ बात करे और उनको मौका दे दे। लेकिन फिलहाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हर कोशिश नाकाम बनाई है। 9 मई से लेके कल ये इस्लामाबाद चढ़ाई तक, हर बार एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे बल्कि सख्ती से निपटेंगे। या अब इस्लामाबाद वाला भी उन्होंने अपनी सख्ती और हिम्मत से निपटा है, लेकिन उन्होंने बात नहीं। उन्होंने बात तो इसमें इसमें तो कोई शक नहीं है, बात नहीं की। सर काज़ी साहब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, क्या काज़ी साहब ने कोई हामी भरी है? काज़ी साहब जा रहे हैं, रुक रहे हैं? क्या हो रहा है? कोई क्या खबर है सर? देखिए, काइद साहब की मर्ज़ी तो नहीं चलनी। ये तो अगर आप आईनी तरमीम कर लेते हैं और तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना लेते हैं और उसमें काइद साहब चीफ जस्टिस के तौर पे जा सकते हैं, तो वो ज़रूर जाएँगे। लेकिन अगर हुकूमत आईनी तरमीम ना कर सकी, तो वो घर चले जाएँगे। ऐसी कौन-सी बात है? बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट ना जी कि वो तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती है। काइद साहब ने उसमें क्या करना है? काइद साहब ने तो तरमीम नहीं करनी है। नहीं, लेकिन क्या काज़ी साहब मतलब कोई विल भी आप अगर फ़र्ज़ किया है कि ये तरमीम जो है वो मंज़ूर हो जाती है, तो काज़ी साहब का राज़ी होना भी तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना सर? आपको लगता है ये जो सारा पिछला एक सेशन हुआ है, जिस तरह काज़ी साहब के खिलाफ जो मुहाज़ खड़े किए गए, काज़ी साहब को जिस तरह से सोशल मीडिया और दूसरे टीवी चैनल हर जगह पे जो किया गया, उसके बाद काज़ी साहब इनकार भी कर सकते हैं या मुल्क की खातिर? देखिए, सवाल ये है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके जज की और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी? ठीक है। अगर तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, तो काइद साहब का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो गए होंगे। और अगर वो उम्र 68 साल या ज़्यादा रखी जाती है, तो फिर काइद साहब का चांस होगा। और वो जो चीफ जस्टिस है, वो पार्लियामानी कमीशन या जुडिशियल कमीशन मुकर्रर, लेकिन अगर काइद साहब को मुकर्रर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता वो रिग्रेट करेंगे। वो फिर ओथ लेंगे और वो फिर पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चलाएँगे। ठीक है। क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होंगे, हेडलाइट्स में नहीं आएँगे, टिकर नहीं चलेंगे, तो आप समझते हैं कि ये जो जिस वजह से की जा रही है वो मकसद पूरा हो पाएगा? ये यकीनन हो पाएगा। इस वक़्त सबसे बड़ा मसला तो जुडिशियल एक्टिविज़्म में वहाँ पर 184(3) के तहत जो वो इस्तेमाल करते हैं, सीधी पिटीशनें और उसमें करते हैं, वो इख्तियार जब ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक रेगुलर कोर्ट बन जाएगी, जहाँ मेरे और आपके मुकदमे सुने जाएँगे और हम मुझे और आपको देखिए, बुनियादी तौर पे अदलिया का काम है आम आदमी को इंसाफ देना। ट्रू। वो उस काम पर लग जाएगी और ये जो आईनी इक़दामात हैं, हुकूमतें उलटाने का काम है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मिल जाएगा। तो ये कम से कम मेरा और आपका मुकदमा तो सुन लेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है। सर कल तस्वीरें बड़ी वायरल थी 2-3 आपने भी देखी होंगी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, मौलाना फ़ज़ल मान, शहबाज शरीफ साहब। क्या मामलात हो चुके हैं? आपको लगता है कि मौलाना साहब राज़ी हो गए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता मौलाना राज़ी हो गए। अच्छा जी। हाँ, मैं आपको ऐसे ही कहूँ, क्योंकि जो मौलाना के आज भी लोगों की मैं गुफ्तगू सुन रहा था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, कामरान मुर्तज़ा वगैरह की। देखिए, वो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो बेंच बनाना तो गुनाह बेइज्जत है, मैं नहीं समझता उस पे हुकूमत मानेगी। तो मुझे नहीं लगता अभी, फिर वो कह रहे हैं कि जी एससीओ समिट के बाद कर लें तरमीम। जी। देखिए, टाइमलाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहले करना चाहेंगे। अगर वोट पूरे हों और अगर मौलाना वाला आइडिया मुझे नहीं लगता चलेगा। मौलाना साहब का जो मतलब जो डिमांड है,
वो डिमांड ओरिजिनल डिमांड है या मौलाना साहब इसके बदले कुछ चाह रहे हैं, या मौलाना साहब के पास कोई अपना भी कोई ऐसी सिवाय इसके कोई उनके पास कोई आईनी तरमीम का कोई और भी तो मसवदा होगा ना सर? असल मकसद है क्या? मौलाना साहब के दिमाग में चल क्या रहा है? मौलाना गुस्से में है कि मुझे केपी में इलेक्शन हरवा दिया आपने, मेरी सियासत खत्म कर दी है, तो मेरे साथ धोखा हुआ है और वो एस्टेब्लिशमेंट से अपना बदला ले रहे हैं। देखें, आपको याद है इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उन्होंने फौजी जर्नैलों के नाम भी लिए थे। जी। अभी वो गवर्नमेंट के साथ तो फ्रेंडली है, मुझे नहीं लगता वो गवर्नमेंट को गिराने का कोई काम करेंगे किसी भी स्टेज पे। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के से गुस्से में है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताउन नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक। तो हुँ। मौलाना के बगैर भी मुमकिन होगा आईनी तरमीम पास होना? सर अगर आईनी तरमीम करनी है तो मौलाना के बगैर ही करनी पड़ेगी। मौलाना आ गए तो वो जैकपॉट होगा, ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने करनी तो आपको प्लान उनके बगैर भी करना बगैर का ही बनाना पड़ेगा। मौलाना के बगैर बनाना सर, आखिर में जरा ये भी फरमा दें कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है अगले 4, 5, 7, 10 दिन में? ये तो तरमीम पर डिपेंड करता है। अगर तरमीम हो गई तो फिर तो उसमें चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदल दिया जाएगा। और अगर तरमीम हुँ, ना हुई तो फिर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, फिर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं बनेगी ना। बिल्कुल ठीक अगर है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, तरमीम हो गई, फिर मंसूर अली शाह नहीं है। फिर मंसूर अली शाह नहीं है। अच्छा, ये इसमें भी है। और अगर मंसूर अली शाह ही बन गए, आईनी तरमीम ना हुई, तो एक बड़ा फैसला पड़ा हुआ है, उनके आते ही उठा लिया जाना है, इलेक्शन का एकदम करार देने वाला। आप समझते हैं कि वहां पे कोई मंसूर अली शाह कोई ऐसा काम कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजों की इस वक़्त अक्सरियत है और वो तुले में है मुल्क को री इलेक्शन की तरफ ले जाने की, और वो मुल्क में पिछले इलेक्शन वॉइड करार दे के नए इलेक्शंस का करार दे सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है सर इसमें फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 और 6-7 सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या जजेस ये रिस्क ले सकते हैं इस्तीफा देने वाला सर? ये डिपेंड करता है अगर कोई तरमीम के नतीजे में कोई वुकला तहरीक बन रही हो, तो उस नतीजे में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग इस्तीफ़ा देंगे। लोगों ने इफ्तिखार चौधरी की दफ़ा भी इस तरह इस्तीफ़ा नहीं दिया था। काम करना छोड़ दिया था, इस्तीफ़े नहीं दिए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफ़े देंगे, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन की बात है। कुछ जजेस जो बहुत प्रो इमरान हैं और उन्हें लगेगा कि आगे उनका फ्यूचर नहीं है, तो वो शायद कर सकते हैं। वो शायद कर सकते हैं। सर एक और है कि हर गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं, पंजाब की हुक्मरान, पंजाब की सीएम साहिबा जो हैं, हर दिन जब उठते हैं तो कोई ना कोई काम की लिस्ट सामने पड़ी होती है, वो चाहे बच्चियों को बसें देने की हो, बहुत सारे। अब तक की कारकर्दगी मरियम नवाज़ की, क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत अच्छी कारकर्दगी है सर। शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल और बहुत इनोवेटिव हैं, नए-नए आइडियाज़ के साथ आ रही हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को मैच किया है और मैं समझता हूँ कि अगर